बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। लेक्चर 11 है एजाइल मैथडोलॉजी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजाइल मैनेजमेंट के कुछ मैथडोलॉजी और कुछ टेक्निक्स, इनको आप फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। अगर आप इन टूल्स को, इन टेक्निक्स को वेब पे सर्च करते हैं तो आपको कई जगह पे मैथडोलॉजी के वर्ड यूज़ नज़र आएगा और कहीं पर आपको फ्रेमवर्क का वर्ड यूज़ नज़र आएगा। क्योंकि बुक इसको मेंशन कर रहा है मेथोडोलॉजी, इसलिए हमने इसको लिखा है मेथोडोलॉजी। और मेन कॉन्सेप्ट वही है कि एजाइल मैनेजमेंट में एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, कहीं पर ये एज अ फ्रेमवर्क यूज होता है, कहीं कहीं पर ये एज अ मेथोडोलॉजी यूज होता है। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। आप इसको मेथोडोलॉजी ले रहे हैं तो बुक इसको मेथोडोलॉजी कह रहा है, आप इसको मेथोडोलॉजी समझें, पहली बात हुई। अब जो ये पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टेक्निक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्योरली एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच में यूज होती हैं कंप्लीटली। हम कह सकते हैं कि ज़रा सा पीएमपी के कॉन्टेक्स्ट से हम थोड़ा सा बाहर निकल चुके हैं, लेकिन आप बेहतर से एजाइल मैनेजमेंट के क्वेश्चन को तब अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपको एजाइल मैनेजमेंट की टेक्निक्स को, मेथोडोलॉजी, फ्रेमवर्क की तमाम एस्पेक्ट का पता हो। तो आप एजाइल मैनेजमेंट से रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन आता है पीएमपी में तो आप उसको इजीली आंसर कर सकें। देखिए, एजाइल एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया था। इसका मेन पर्पस यही था कि आपने फ्रीक्वेंटली स्विफ्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है। एक तो इसका मेन पर्पस। अब जितनी भी टूल टेक्निक्स हम आगे यूज कर रहे हैं, ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका मेन पर्पस ये है कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क हो जिसके अंदर हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्विकली इन अ टाइम टाइट स्केड्यूल कंस्ट्रेंट्स के अंदर हम बिल्डअप कर सकें। कि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है और आपको प्रोडक्ट फौरन से विद इन वीक्स आप उसको डेवलप करना चाह रहे हैं। अगर आप प्रीवियस मेरे लेक्चर देखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वहाँ ऐसा नहीं होता। एक टाइम फ्रेम दिया जाता है आपको और आप उस टाइम फ्रेम को फुली यूटिलाइज करके एक प्रोडक्ट, एक नतीजे और एक रिजल्ट और एक ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाते हैं। यहाँ पे आपको विद इन वीक आपको ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, उसके फीचर डेवलप करने हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि एक तरफ से फ्रीक्वेंटली नंबर ऑफ चेंजेस आती रहेंगे आपके पास। यार सॉफ्टवेयर को चेंज कीजिए, यार हमारे सॉफ्टवेयर में ये चाहिए। आपके साथ प्रोडक्ट ओनर बैठेगा और आपको इंक्रीमेंट्स बनाने हैं, उसको प्रोटोटाइप करके देना है कि यार इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए। आप तो यहाँ की टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है। और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, अगर आपको याद हो तो हमने एक फ्लिप कंस्ट्रेंट पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जहां पे हमने ये देखा था कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आयरन कंस्ट्रेंट होता है ना, वो होता है फ्लिप। आपकी कॉस्ट हो गए और आपका टाइम स्केड्यूल, इसे किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि यार ये हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इतने टाइम में इतने कॉस्ट। अब जो आपका जो स्कोप है, जिस पे आपने जो सॉफ्टवेयर आपने बनाना है, जो काम करना है, वो आपका फ्रीक्वेंटली चेंज होता चला जाएगा। आपकी डिमांड्स, कस्टमर फ्रीक्वेंटली डिमांड करेगा, यार मुझे अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। तो उससे आप इस चैलेंज को कैसे मीट करेंगे, वो सारी टेक्निक्स हम इस एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेथोडोलॉजी में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड यूज होता है एजाइल मैनेजमेंट में, वो है स्कम का। स्कम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी हम उसके नटशेल को देख लेते हैं। स्कम के अंदर एक्चुअली होता क्या है। देखिए, स्कम के अंदर एक है प्रोडक्ट ओनर। यही प्रोडक्ट ओनर एक्चुअली आपका टास्क, आपका प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आते हैं, आपके साथ ही बैठते हैं। जो हम वहाँ रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स पे जहाँ काम कर रहे थे, स्कोप मैनेजमेंट में, हमारे स्कोप मैनेजमेंट में अगर आप वो लेक्चर देखें, वहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट लेकर आता है प्रोडक्ट ओनर। क्योंकि हमें शुरू में सारी रिक्वायरमेंट्स का इल्म नहीं होता, प्रोडक्ट ओनर को भी नहीं होता एक्चुअली मार्केट से फीडबैक, डिमांड क्या आने वाली है, जो कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो एक तो ये है कि प्रोडक्ट ओनर इस कंप्लीट प्रोडक्ट के बैकलॉग को संभालेगा। बैकलॉग एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अभी आप ये समझें, ये कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स है। ये स्क्रम टीम उसके साथ बैठेगी और जो रिक्वायरमेंट्स है उसको विद इन जो 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 स्प्रिंट डिफाइन किए गए कि इन नंबर ऑफ फीचर्स को हमने कितने स्प्रिंट्स में कंप्लीट करना है, इन नंबर ऑफ फीचर्स को कितने स्प्रिंट पे टीम बिल्डअप करना है, उनको डिलीवर करके, उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके वो आपकी टीम उसको देगी। स्क्रम की टीम होगी और स्टेक होल्डर उसके रिजल्ट को इंस्पेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि अब इसका रिजल्ट
एक्सेप्टेबल है, नहीं एक्सेप्टेबल, हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, या जो चीज बन गई है अभी के लिए ये बेस्ट है, चलें नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं। और यही प्रोसेस होगा रिपीट। अगर इस सारी डिस्कशन को मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करूं तो एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आपके पास होगा बैकलॉग, सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स, फीचर से रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, स्प्रिंट प्लानिंग होगी, आपकी टीम इसकी प्लान करेगी कितने स्प्रिंट्स के अंदर हमने कितने रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने। देखिए यहाँ पे कलर डिफरेंस आ रहा है, देखिए शुरू के कुछ फीचर्स हम इस स्प्रिंट पे कंप्लीट करेंगे, कुछ फीचर हम इस स्प्रिंट पे कंप्लीट करेंगे। ओके फाइन, टास्क ब्रेकडाउन चलेगा और ये आइटरेटिव प्रोसेस है, आइटरेटिव प्रोसेस, इसे हम कंप्लीट करते जाएंगे। आपका स्क्रम मास्टर यहाँ बैठ के इसको मॉनिटर करेगा, डेली स्क्रम मीटिंग होगी, स्प्रिंट रिव्यू होगा और फाइनल वर्क होगा, और फाइनली स्प्रिंट का रेट्रोस्पेक्टिव मैच होगा, यानी इसके अंदर क्या लेसन लर्न मिले, इसमें क्या गुड था क्या बैड था, हम इसको मजीद इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है हम स्क्रम के ऊपर डिस्कस करेंगे इन डिटेल से। इसके 3 पिलर्स हैं, वैल्यूज हैं स्क्रम्स के। एक तो ये कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में, इंस्पेक्शन कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए, और एडॉप्टेशन, जो चीज एक्सेप्टेबल फॉर्म में आ गई आपको लगता है ये एक्सेप्टेबल होना, उसे फौरन इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरी टेक्निक का नाम है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। फंडामेंटल रूल्स वही हैं जो हमने शुरू में बताया था कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश ये करनी है कि आपकी डेवलपमेंट टीम पे बहुत बोझ या बर्डन ना है, उनकी आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिक्लाइन ना करें, डिग्रेड ना कीजिएगा। तो हम ये इसी टेक्निक में, ये भी एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है प्रोग्रामिंग का, जहाँ पे हम हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ अपनी डेवलपमेंट टीम की जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट से सेहत का जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसका भी हम साथ साथ ख्याल रखते हैं। देखिए इसके जो डेफिनेशन वाइज ये कह रहा है कि लाइट वेट मेथड है फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज टीम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन फेस ऑफ वेग मींस अनक्लियर्ड और रैपिडली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर में यही होगा कि रिक्वायरमेंट्स रैपिडली चेंज हो रही है और वो हैवी वेग किस्म की अनक्लियर, आपके प्रोडक्ट ओनर को भी क्लियर उसकी ज्यादा उसको वाज़ेह नहीं होगी वो क्या चाह रहे हैं। हमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए था, ठीक है, शुरू में रिक्वायरमेंट कुछ और थी, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ती गई हम अपने सोल्यूशन के अंदर उन नीड्स को, उन रिक्वायरमेंट को साथ साथ बिल्डअप करते हैं। मतलब इसे हम कह रहे हैं साथ साथ। पहले पैथोलॉजी आपके हॉस्पिटल में नहीं थी, जैसी पैथोलॉजी आई रिक्वायरमेंट चेंज होगी। रेडियोलॉजी आपके डिपार्टमेंट में नहीं थी, जैसी रेडियोलॉजी आई आपकी डिमांड चेंज हो गई। जैसे ही आपकी मेडिकल आ गई, मेडिसिन आ गई, आपकी फिजियोथेरापी आ गई, डीपीटी डिपार्टमेंट, जैसे जैसे डिपार्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं आप अपने सॉफ्टवेयर में अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आ रही हो उसको एम्बेड करना और रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सपी वैल्यूज ये हैं कि एक तो कम्युनिकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के सामने कंप्लीट सारे सबको एक पेज पे होना चाहिए। सिंप्लिसिटी का बहुत ख्याल रखें, जैसे पिछले लेक्चर में इसी के एजाइल के अपने मैनिफेस्टो में डिफाइन हुआ कि सिंप्लिसिटी से काम लीजिएगा। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, करेज एंड डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट। इनफैक्ट हम करना ये चाह रहे हैं कि आपके पास एक रोड ट्रिप है जो कि क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता आगे के रास्ते कैसे हैं, तो हम उसके कुछ माइलस्टोन्स ड्रा कर देते हैं, यार यहाँ तक जाके देखते हैं, आप सक्सेसफुली यहाँ पहुंच गए, फिर आगे एक माइलस्टोन ड्रा करते हैं, अब यहाँ जाके कोशिश करते हैं। एंड इसी तरह हम इस दुश्वार गुजार रास्ते को इस टेक्निक से, इस स्ट्रेटजी से हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम कितने हद तक सक्सेस हो जाते हैं। जितना टाइम वहां लगता है अब हमने यहाँ लगाया, फिर इसके लेसन लर्न को यहाँ लेकर आए हम, डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट होगी, यहाँ के लेसन लर्न को आगे लेकर आते हैं। So this is the way how you are going to complete your unknown, unprecedented software solutions. लीन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए प्योरली प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि ये कॉन्सेप्ट आया ही प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से, लेकिन अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसकी अहमियत और इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके बेसिक 7 प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि वेस्टेज को कम से कम कीजिए, अपने टीम को एम्पावर कीजिए जितना हो सकता है, फास्ट डिलीवरी पर फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए कि कैसे हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं इस सेक्शन में, ऑप्टिमाइज द होल, कंप्लीट पिक्चर्स को देखें, हम पार्ट्स को भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं,
हम उसके जो सब कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के उसे भी इंप्रूव करते हैं और साथ में कंप्लीट परफॉर्मेंस जो सिस्टम की है उसे भी साथ साथ इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी के पर हमारा पूरा फोकस होता है। डिसीजंस को हम डेफर करते हैं, यानी जहां पर फौरन डिसीजन लेने चाहिए वहां तो ठीक है, जहां डेलीगेट करना है वहां डेलीगेट कर लीजिए, और जहां डिसीजन नहीं लेना, थोड़ा सब्र से काम लेना है, तो वहां हम उसको डेफर करते हैं, पोस्टपोन भी कर लेते हैं डिसीजंस को। लर्निंग को एम्पलीफाई कीजिए, अपनी टीम को एम्पावर कीजिए, लर्निंग पर जोर दीजिए। देखें जितने डेवलप कंट्रीज हैं, चाइना देखिए, जापान देखिए, आप यूरोप के और कंट्रीज इस चीज पे काफी टाइम एंड रिसोर्स इन्वेस्ट करते हैं कि आपके एम्प्लॉयज लर्निंग की तरफ, न्यू इनोवेशन की तरफ जाएं। आप इसराइल की देख लें एग्जांपल, कितने पेटेंट राइट्स हैं उनके पास, यानी डेवलपमेंट और जो R&D का सेक्शन है उनका काफी स्ट्रांग है। तो देखिए हर चीज में एक इंप्रूवमेंट आ सकती है। आप कॉम्पिटिटिव एज मार्केट का तभी लेंगे जब आपके पास कुछ डिफरेंट या कुछ एक्स्ट्रा हो एज कंपेयर टू अदर पीपल। तो ये प्रोडक्शन का जैसे मैंने बताया, इट इज अ मैनेजमेंट अप्रोच दैट फोकस ऑन कटिंग आउट द वेस्टेज एंड इंश्योर द क्वालिटी। दिस अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस फ्रॉम डिजाइन थ्रू प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन। लीन प्रोडक्शन एम टू कट डाउन द कॉस्ट by making the business more efficient and responsive to the market needs। तो इसे हम कंक्लूजन ये कहते हैं कि लीन प्रोडक्शन में हम वेस्टेज पे, प्रोडक्शन साइकिल पे, लर्निंग पे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे ऐसा कंप्रीहेंसिव पूरा फोकस करते हैं। लीन मैनेजमेंट एक्चुअली आती है टॉप पर, आपकी जितनी भी टेक्निक्स हैं वो इसके अंदर आएंगी और लीन मैनेजमेंट की टेक्निक इसके ऊपर आती है। अगली चीज है जनाब कानबान की टेक्निक। हम एक प्रोडक्शन देख लेते हैं, कानबान में क्या होता है। एक्चुअली वर्ड कानबान है लेकिन बड़ा काम जो जैपनीज प्रोनाउंसिएशन उसमें कामबान कहते हैं, लेकिन इसे जो ज्यादा फेमस है कानबान कहा जाता है। एक्चुअली टोयोटा कंपनी के एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे टाइची ओनो, ये साहब थे। टाइची ओनो साहब ने ये कॉन्सेप्ट बनाया था 1950s में, इसलिए इसे टोयोटा कंपनी का द फादर ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। अगर आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो कहते हैं टोयोटा सिस्टम के फादर ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम है। इन्होंने कानबान एक्चुअली लॉजिस्टिक कंट्रोल सिस्टम के लिए बनाया था कि कुछ विजुअल मैकेनिज्म हो, सिस्टम हो डिस्ट्रीब्यूशन का, पैकिंग का, आपकी प्रोडक्शन में ऐसा सिस्टम हो जो जिसको समझना सबके लिए आसान हो। इसलिए कान कहते हैं विजुअल को, बैन कहते हैं कार्ड्स को। अगर आप ये अगली स्लाइड में देखें तो कुछ ऐसा कलरफुल सिस्टम होना चाहिए जहां पे हर एम्प्लॉय को याद करने की जरूरत ना पड़े, उसे पता हो कि रेड सेक्शन में क्या रखा जाता है, ब्लू में क्या रखा जाता है और येलो में क्या रखा जाता है। इसी तरह एक कलरफुल स्कीम होती है। अब ये प्रैक्टिस सारे अब आजकल एयरपोर्ट्स पे देखेंगे, आप रोड्स पे देखेंगे, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। पर्सनल लेवल पे जो डेवलप किया जाता है, कहते हैं आप इस तरह से कुछ स्टिकर्स बनाए जिसमें टू डू जो काम करने हैं, जो काम हो रहे हैं, डूइंग एंड डन जो काम हो चुके हैं, उसको विजुअली एक्सप्रेस करें। इससे आपसे आपकी मोटिवेशन बढ़ती है, आपका काम इजी होता है, सिंप्लीफाई होता है। इसलिए इसे इम्प्रूव द मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी के लिए यूज किया जा रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। और उसकी इम्प्रूवमेंट का एक राज होता है जस्ट इन टाइम। जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया हुआ है, जस्ट इन टाइम इज अ वेरी डिफिकल्ट टेक्निक इन प्रोडक्शन सिस्टम, जहां पे जब आपकी रिक्वायरमेंट आती है तब आप अपने ऑर्डर को आप उसको कॉल करते हैं, यानी कि आपके पास जब आपकी जस्ट इन टाइम जब जरूरत पड़ी तब आपने कॉल की। काफी रिस्की होता है, रिस्की भी है लेकिन काफी एफिशिएंट है। जब जरूरत पड़े, अगर आप स्टॉक्स रखते हैं, अगर आप वेयर हाउसेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके मेंटेनेंस पे, उसको ऑपरेशनलाइज करने में, उसको रखने में काफी कॉस्ट और काफी कम्प्लेक्सिटी रहती है। तो कहते हैं सबसे बेस्ट चीज है जस्ट इन टाइम, जब आपको जरूरत पड़े उसी टाइम कॉल करें। लेकिन उसके अंदर डिले आएगा, आपके कस्टमर को प्रोडक्ट डिले मिलेगा, यानी टाइम लगता है उस पर। तो इन्होंने कहा है कि ऐसी टेक्निक हो कि हम इस जस्ट इन टाइम को मोर एफिशिएंटली यूज कर सकें। तो वो टेक्निक बेस्ट यूज हो रही थी कानबान से, एक कलरफुल टेक्निक से, जहां से हर एक को पता चल रहा था कि अभी कितने दिन बाद कौन सा स्टफ कितने क्वांटिटी में रह गया, हमें कब ऑर्डर करना चाहिए। और इनको क्लासिफाई करने में, कैटेगराइज करने में, जस्टिफाई करने में और क्लासिफिकेशन करने में ये टेक्निक इंडस्ट्री में बहुत एफिशिएंट है टिल नाउ। ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1950s में और स्टिल अभी तक कानबान की टेक्निक सारी इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट यूज हो रही है। अगली टेक्निक है जनाब फीचर ड्रिवन।
अब फीचर्स सॉफ्टवेयर के हम कंप्लीट सिर्फ फोकस करते हैं फीचर पे। जैसे हमने बताया कि ये है फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस करने अपने सॉफ्टवेयर। चले फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम फेसबुक के फीचर लिस्ट देखना चाहें, स्टडी करना चाहें कि यार ये देखते हैं कि फेसबुक का जो एप्लीकेशन है उसके कितने फीचर्स हैं, तो यहाँ देखिए उनके फीचर्स पे सिर्फ हम एक नज़र डालना चाह रहे हैं, उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे कि एक फेसबुक एप्लीकेशन में कितनी फीचर्स हैं। आप ये लिस्ट देखिए, ये कंप्लीट फेसबुक के फीचर्स हैं जो अभी यूज हो रहे हैं, और डेफिनेटली इसको वन टाइम में बिल्ड नहीं किया गया, इस पे काफी टाइम लग चुका है, इस पे काफी पुरानी स्टोरी है फेसबुक की, तब जाके इतने फीचर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। हर फीचर्स एक अपने लिए एक दुनिया है, एक अपना सेक्शन है, इसकी अपनी टीम है हर फीचर्स की। देखिए ये सारे फेसबुक के फीचर्स हैं। तो फीचर ड्रिवन में हम यही कर रहे हैं कि small customer valued function expressed in form of actions, result and object। अब कस्टमर के एस्पेक्ट से जो फीचर हमने डिस्कस किए, छोटे कंपोनेंट्स अपने आपके सॉफ्टवेयर में, अपनी एप्लीकेशन में, यानी चैट्स में अगर आपने फोटो का अटैचमेंट देनी है, आपने लोकेशन शेयर करना है, आपने कोई और डॉक्यूमेंट शेयर करना है, आपने कोई रेफरेंस देना है, आपने यूआरएल देना है, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं, फीचर्स आपके सॉफ्टवेयर में डेवलप होने जा रहे हैं। तो हम फीचर्स की लिस्ट पे काम करते हैं। तो इसे फ्रीक्वेंटली देखें, ये है क्लाइंट सेंट्रिक, जो क्लाइंट आपसे चाहता है, आर्किटेक्चर सेंट्रिक होता है, और प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है। मेरे सॉफ्टवेयर में मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ओके भाई अपनी रिक्वायरमेंट लिखी, आप उस पर लग जाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम उसे एम्बेड करते हैं। और यूजुअली होता यह है कि सॉफ्टवेयर की टेक्निक में आप देखें, पहले कम्युनिकेशन करते हैं सॉफ्टवेयर में, फिर प्लान करते हैं, फिर मॉड्यूल बनाते हैं उसके, फिर कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, और फिर जाते हैं डिप्लॉयमेंट पे। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक कॉमन साइकिल है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। लेकिन यहाँ हम टेक्निक थोड़ी चेंज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर की फीचर बिल्डअप करते हैं, इसकी कोशिश करते हैं। द मेन पर्पस इज टू डिलीवर tangible working software repeatedly in timely manner to in accordance with the principle behind the agile manifesto। agile manifesto के प्रिंसिपल्स को मत भूलिएगा, तब जितनी भी टेक्निक्स हमने पढ़ ली हैं उसके बिहाइंड जो मैनिफेस्टो वही रहेगा, प्रिंसिपल्स वही रहेंगी, वैल्यूज वही रहेंगे जो हमने शुरू में डिस्कस की हैं। डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, इसमें क्या है जनाब, बेसिक्स वही हैं कि आपके टाइम फ्रेम, आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम दिया गया है और उसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर बना के देने हैं विद कंप्लीट फीचर्स, सारे फीचर्स को लेकर आना। तो इसके अंदर जो यूनिक बात होगी, डीएसडीएम में जो यूनिक बात है वो हम पेरिटी चार्ट पे काम, पेरिटी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। पेरिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा था, अगर आप याद हो, 80-20 रूल है। यहाँ ये कह रहा है कि आप ऐसा कीजिए, 20% एफर्ट लगाएं लेकिन मुझे 80% रिजल्ट ला के दीजिए। कहीं पर 80% भी काम हो जाता है ना किसी भी प्रोसेस में, तो आप प्रोसीड कीजिए, गो हेड कीजिए, नेक्स्ट सेक्शन में चले जाना। आपने एक फेज पे काम किया, ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो सकी टाइम में, लेकिन 80% तक हो गई हैं, तकरीबन इतना आपने कवर कर लिया, कहते हैं कोई मसला नहीं, आप नेक्स्ट फेज पे जाएं, इसको 80%, लेकिन लेस एफर्ट में, 20% एफर्ट में ऐसी टीम बनाए, ऐसा मैकेनिज्म बनाए, वो सीक्रेट्स फाइंड करने की कोशिश करें कि 20% एफर्ट में आपके पास 80% रिजल्ट निकले। तो यही कोशिश हम यहाँ करते हैं। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है वही है, सबसे पहले आप फिजिबिलिटी पे काम करते हैं, भाई जो आप फीचर्स कह रहे हो, जो आप बता रहे हो, और उसके अगेंस्ट जो आप कंस्ट्रेंट्स बता रहे हो, क्या उन कंस्ट्रेंट में वो फीचर कंप्लीट हो सकते हैं, फिजिबिलिटी देखें। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, उसके पीछे आप जो रिक्वायरमेंट कह रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, बेनिफिट कितने होंगे, पहले फिजिबिलिटी स्टडी। उसके बाद बिजनेस स्टडी, अब डिप्लॉयमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं फिर हम वो डिस्कस करते हैं, कैसे होगा, कौन कौन सी जगह पे कैसे मॉड्यूल को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लुक एंड फील कैसे आएगी, कस्टमर को कैसा फील होगा, ये सारी चीजें बिजनेस केस में करते हैं। और ये प्रोसेस है सारे आइट्रेशन। आइट्रेशन है इसके अंदर 3 टाइप की, एक है फंक्शनल मॉड्यूल आइट्रेशन, दूसरी है डिजाइन एंड बिल्ड आइट्रेशन, और तीसरी है इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट। पीछे जाके इसके जो हम पिक्चर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही है, फिजिबिलिटी स्टडी के बाद मॉड्यूल, फंक्शनल मॉड्यूल पे काम शुरू करते हैं। कितने फंक्शन होंगे भाई, कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, आइट्रेशन चलेगा। जहां पे एक रीजनेबल फॉर्म में हमें ये प्रोडक्ट नजर आता है, फौरन डिजाइन एंड बिल्ड पे चले जाते हैं। अब हम उसको डिजाइन भी करते हैं और उसे बिल्ड भी करते हैं, कोडिंग भी करते हैं, उसको कोड करके सामने लेकर आते हैं। ये बात हो गई, ये भी आइट्रेशन में चलेगा। ये 3 किस्म के आइट्रेशन है। ये कंप्लीट हुआ, फिर आप डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं। डिप्लॉयमेंट की
तीन फेजेस हो सकते हैं। आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होके पोस्ट प्रोडक्ट पे चला गया, ओके फाइन। आपके प्रोडक्ट में कुछ अभी प्लानिंग का सेक्शन रहता है, कुछ अभी मजीद उसको डिस्कस करना है, वापस जाके आप इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या आप डेवलपमेंट से डायरेक्ट फंक्शनल में वापस भी जाते हैं। कुछ चीज़ों को हमने मजीद यूटिलाइज करना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। तो जनाब ये थी टेक्निक्स, लेकिन जैसे मैंने शुरू में अर्ज की थी कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क से काफ़ी आउटसाइड है, तो आप इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, लेकिन ये है कि आपको आपका पता होना बहुत ज़रूरी है। चलें, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।